उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 पेपर 1 यानी प्राइमरी लेवल में बीएड अभ्यर्थियों के एलिजिबिलिटी मैटर में माननीय इलाहाबाद में सुनवाई के दौरान ये बातें निकल करके आई कि एनसीटीई के द्वारा अभी अधिसूचना में संशोधन नहीं किया गया है। इसी वजह से बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में पात्रता को लेकर के कोई भी स्थिति पीएनपी के द्वारा स्पष्ट नहीं की गई है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख पा रहे होंगे, एनसीटीई की अधिसूचना से ही तय होगी टीईटी की अर्हता। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनसीटीई से जवाब दाखिल करने के लिए बोला है और अब इस केस की अगली सुनवाई जो है वो 14 जुलाई 2022 को होना प्रस्तावित है माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इसके साथ ही मैं आपको अवगत करा दूं कि 19 जुलाई 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी इसी मामले की महत्वपूर्ण सुनवाई होना प्रस्तावित है। एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया था, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के बीएड के संदर्भ में फैसले के बारे में बताया था। वो रीट 2022 में बीएड अभ्यर्थियों की हार मिली थी, उसमें अभ्यर्थियों को सम्मिलित कराने से साफ मना कर दिया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वो मामला अलग है, आप मर्ज मत करिएगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में 19 जुलाई 2022 को जब माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा जो 25 नवंबर 2021 को फैसला दिया गया था, उसके विरोध में जो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, उसकी सुनवाई 19 जुलाई को होना प्रस्तावित है। अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न ये आता होगा कि क्या बीएड माननीय सुप्रीम कोर्ट से हार जाएगी? देखिए, केंद्र सरकार की अगर बात की जाए तो वो पूरा अपना दमखम जरूर लगाएगी बीएड के एनसीटी के उस 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को बचाने के संदर्भ में, क्योंकि देखा जाए तो आज से लगभग पौने दो साल बाद पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहे होंगे और उस समय केंद्र सरकार कोई भी ऐसा मौका नहीं देना चाहती जिससे ये प्रतीत हो कि बीएड अभ्यर्थियों के अगेंस्ट में है केंद्र सरकार। तो इन सब को देखते हुए वह पूरी कोशिश करेगी कि 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन को बचाने के लिए हर वो हथकंडा अपनाया जाए ताकि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल किया जाए, क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों की संख्या लाखों की तादाद में है। उत्तर प्रदेश में ही अगर बात कर दिया जाए तो लगभग 12 से 15 लाख बीएड बेरोजगार अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और सभी राज्यों को मिला लिया जाए तो एक बहुत भारी भीड़ है जो कि बीएड अभ्यर्थियों की है। तो केंद्र सरकार इस प्रकार का कोई भी मामला उत्पन्न नहीं होने देगी कि बीएड अभ्यर्थियों के अगेंस्ट में केंद्र सरकार है। तो वो पूरी कोशिश करेगी इस पूरी अधिसूचना को बचाने के संदर्भ में। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? इतना आसान नहीं होगा। क्यों? देखिए, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि जब माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा जो उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया इस वजह से, क्योंकि कानून बनाने की प्रक्रिया गलत थी, क्योंकि आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 के अंतर्गत केंद्र सरकार जिसको पात्र करती है, जिस संस्था को एलिजिबल करती है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तय करने के लिए, उसके पास पूरा अधिकार है क्राइटेरिया तय करने के संदर्भ में। और उसी के तहत आपको लग रहा होगा कि एनसीटी ने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को जारी किया। लेकिन एनसीटी एक्ट, जिस कानून के तहत एनसीटी का निर्माण किया गया, उसमें ये महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि एनसीटी जब भी कोई कानून या फिर नोटिफिकेशन बनाएगी तो उसके पहले सभी राज्यों से उसके संदर्भ में सलाह मशवरा करना होगा, सिफारिश भेज करके उनसे उसके संदर्भ में सुझाव मांगने होंगे कि आपके राज्य की स्थिति के अनुसार आपका सुझाव क्या है। एनसीटी ने ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाई थी उस 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन जारी करने से पहले, और साथ ही साथ कोई भी सुझाव किसी भी राज्य से नहीं मांगा गया था। इसके बाद से आरटी एक्ट 2009 के धारा 23 के उपधारा 2 में केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी पर्टिकुलर एक राज्य में अधिकतम 5 वर्ष के लिए, अगर वहां पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित अभ्यर्थियों की संख्या कम है तो वो नियमों में कुछ ढिलाई बरत सकते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी एक राज्य के लिए होगा, ना कि पूरे देश पर पे थोपा जा सकता है। तो देखेंगे कि जो आरटी एक्ट 2009 है उसके धारा 23 के उपधारा 2 और 1 दोनों के अधिकारों का हनन किया गया है इस 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को जारी करने के संदर्भ में। ये चीज़ें प्रूफ हो चुकी है माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में। अब अगर केंद्र सरकार और एनसीटी चाहकर भी एक नया कानून बनाने की कोशिश करे कि फिर से प्रोसीजर से इस कानून को बना दिया जाए और बीएड को मान्य कर दिया जाए, तो फिर से वो बातें सामने आएंगी। या तो आप एनसीटी एक्ट में ही वो संशोधन कर दीजिए कि सभी राज्यों से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, तब एनसीटी इस प्रकार का कानून प्रोसीजर के तहत बना सकती है। और अगर एनसीटी एक्ट में संशोधन नहीं करना है तो उस कंडीशन में ये संभव ही नहीं है कि सभी राज्यों को स्किप करते हुए इस प्रकार का कोई कानून फिर से सभी राज्यों पर थोपा जाए। और अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो आरटी एक्ट में संशोधन करना होगा कि वह उसके पास
और ज़्यादा शक्तियाँ देनी होंगी कि वो पर्टिकुलर किसी एक राज्य में नहीं बल्कि सभी राज्यों में यानी पूरे देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में कानून बनाने के लिए एक तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ढिलाई बरतने के लिए उसके पास अधिकार हो। तो ये सभी चीज़ें करनी होंगी, तभी एक नए कानून का निर्माण किया जा सकता है। अन्यथा की कंडीशन में माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है वो इतना स्ट्रांग है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में आरटी एक्ट 2009 के आधार पर 2 बार रीट 2021 और 22 में सुनवाई हो चुकी है बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिए जाने के संदर्भ में, और लगातार 2 सुनवाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के वकील के उस मांग को खारिज कर दिया है, और अभी हाल ही में जो रीट 2022 के लिए भी मांग रखी गई थी उसको भी खारिज कर दिया है। तो आप इस पूरे टेक्निकल पॉइंट को जरूर समझिए कि केंद्र सरकार हो या फिर एनसीटी अब चाह कर भी गलत तरीकों से प्रोसेस को बाईपास करके एनसीटी 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को फिर से रिवाइज करके जारी नहीं कर सकती। या तो एनसीटी एक्ट में संशोधन करना पड़े या फिर आरटी एक्ट में संशोधन करना पड़े, और अगर उसमें कुछ बदलाव किया जाता है तो फिर ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि आप गलत तरीकों से, असंवैधानिक तरीकों से कानून में बदलाव कर रहे हैं। तो ये पूरा तानाशाही का मामला प्रकाश में आएगा। तो ये सभी चीज़ें हैं कि प्रोसीजर से ही एनसीटी उस 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को बचा सकती है। सभी राज्यों से इसके संदर्भ में सुझाव मांगने के लिए एक कमेटी बनाए, पूरा प्रॉपर जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करें, और उसके बाद ही कोई नोटिफिकेशन जारी होता है तब वो पूरी तरीके से वैलिड किया जा सकता है पूरे देश भर में। अन्यथा की कंडीशन में अभी जो हाल माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा राजस्थान में फैसले के बाद से हुआ है वहीं चीज़ें लटकी रहेंगी, और भविष्य में भी ये सभी चीज़ें शिक्षक भर्ती को रोकने का कार्य करेगी, और बेवजह अभ्यर्थी इससे परेशान होंगे। इससे ना सिर्फ जो बीएड बीटीसी कंप्लीट कर चुके अभ्यर्थी परेशान है, बल्कि जो नए बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो भी संशय में बने हुए हैं कि आखिर वो किस में एडमिशन लें। उनके सामने 2 परिस्थितियां बनी हुई हैं। अगर वो बीएड में एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान स्थिति के अनुसार उनको प्राइमरी से लेकर के टीजीटी तक का मौका मिलेगा, लेकिन मान लीजिए 2 वर्ष बाद जब उनका प्रशिक्षण समाप्त हो रहा होगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके अगेंस्ट में अगर कुछ फैसला दे दिया जाता है तो फिर 2 साल बाद अगर वो इस लालच में बीएड किए होंगे कि प्राइमरी के साथ टीजीटी तक की वैकेंसी में वो सम्मिलित होंगे तो प्राइमरी तो उनके हाथ से निकल गया। और इसके साथ ऐसे अभ्यर्थी जो बीटेक वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए और स्थितियाँ गंभीर हो सकती है, क्योंकि बीटेक वाले अभ्यर्थियों के लिए जो टीजीटी की वैकेंसी जाती हैं, मतलब कि अगर वो बीएड कर लिए बीटेक होते हुए और टीजीटी की जो वैकेंसी आती है उसमें मैथ में बीटेक वाले अभ्यर्थियों को एलिजिबल माना ही नहीं जाता है, तो आप टीजीटी के लिए तो पात्र हुए नहीं, और बीएड होने की वजह से अगर प्राइमरी से बाहर हो गए तो प्राइमरी भी आप हाथ से धो दिए, यानी ना तो आप प्राइमरी के टीचर बन पाएंगे ना ही टीजीटी के टीचर बन पाएंगे। और पीजीटी में भी मैथ्स सब्जेक्ट को कंसीडर नहीं किया जाता उत्तर प्रदेश में। तो ये चीज़ें इतनी भयावह हो जाएंगी कि आप 2 साल या 3 साल लगा करके बीएड करेंगे अगर बीटेक है, और बाद में जाकर के आपका कुछ ये बीएड काम ही नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में चीज़ें पहले से स्पष्ट होनी चाहिए कि कौन सा कोर्स किसके लिए मान्य किया गया है। इसके अलावा बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी तर्क हो सकता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये बातें मेंशन की गई हैं कि बीएड ही एकमात्र कोर्स होगा 2030 के बाद से। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उस कोर्स में इतना चेंजेस किया जाएगा कि वो प्राइमरी से लेकर के टीजीटी तक के शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे। अभी हाल ही में 2 वर्षीय, 1 वर्षीय और 4 वर्षीय बीएड कोर्स के नए पाठ्यक्रम को एनसीटी तैयार कर रहा है, तो उनके पाठ्यक्रम में पहले से ही ब्रिज कोर्स इंक्लूडेड होगा। तो आज का जो बीएड है और 2030 के बाद वाला जो बीएड होगा उसको कंपेरिजन ही नहीं किया जा सकता। आज वाला बीएड अगर 2030 के बाद भी अगर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होता है तो उसको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना ही होगा हर हाल में। तो आज का बीएड और 2030 के बीएड में जमीन आसमान का अंतर होगा। तो ये चीज़ें कि एकमात्र कोर्स बीएड होगा इसलिए बीएड को प्राइमरी में शामिल किया जा सकता है, वो 2030 के बाद संभव है, लेकिन 2030 से पहले कि बिना ब्रिज कोर्स कराए और उस एनसीटी के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को असंवैधानिक करार देने के बाद से भी उसको लागू करते हुए बीएड को शामिल किया जाए, ये चीज़ें अपने आप में विरोधाभास हैं। और दिनांक 19 जुलाई 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, तब ये चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को किस नज़रिए से देख रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।